कुत्ते हैं, सारे के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। एक के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो। हम आपको इसलिए चुनते कि आप भाषण दो, कोई नहीं। फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला, हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए आप, कोई नहीं। शहर के इतने अच्छे अरे हम मरने के लिए बने हैं। कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो, किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21 साल के मासूम जल के मरे। 21 साल की उम्र। इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? और जब रहने लायक है? कोई भी बेटी बता रहे हैं, और मेरी शर्त गारंटेड है 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। यहाँ जो बताने गिनती है ना, 14 गिनती बताना बहुत अच्छे। और ये भगाने आगे देखिए, भगाने यहाँ पे बाद में प्रशासन आई ना, बाद में चलने के बाद चलता रहा, काफी देर तक जलती रही, फायर नहीं है। चौकी बगल में ही थी, बगल में फायर होती रही, जलता रहा। तब 2-3 घंटे बाद आए, 2-3 घंटे बाद आए थे। अब सब रोटी सेकने आएंगे। अगला वोट कोई ना दो भाई, बच्चे और मजे ले रहे, सब हंस रहे हैं, सब हंस कायर हमने हंस रहे हैं। वहाँ से कोई मुकाबला जाएगा तब पता चलेगा इन लोगों को, जब अपना कोई जाएगा। जो बच्चे गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। बीजेपी को वोट नहीं देना, नहीं देना। आप वोट नहीं देगा सर इन लोगों को? इनके बच्चे विदेशों में। एंट्री पॉइंट है और यही एग्जिट पॉइंट है जहाँ पे आग लगी है। और आप ये पूरी बिल्डिंग अगर आप देख सकते हैं तो पूरी बिल्डिंग जो है वो किस तरीके से पैनल से पैक थी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे पहले एसी में ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट होने के बाद ये आग आगे बढ़ गई। अगर यहाँ पे एसी में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती, सोचिए कैसे कोई बाहर और कोई यहाँ अंदर जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर इस तरीके से अंदर बाहर कोई नहीं जा सकता है तो जो फायर नॉर्म्स दिए गए हैं, जो यहाँ पे फायर विभाग के द्वारा यहाँ NOC दी गई, वो कैसे क्या आँख बंद करके दे दी गई, सो के दे दी गई? नींद में थी फायर विभाग? या LDA जो यहाँ पर हर छोटे छोटे कामों में आ जाता है, हर छोटे छोटे कामों में आपको दिखाई देगा रुकावट बनाते हुए या जांच करते हुए, तो क्या LDA ने बड़ा कोई मुनाफा कमाया था या बड़ा अपना पैसा, अपना जेब गर्म की थी LDA के लोगों ने, या फायर ब्रिगेड के लोगों ने अपनी जेब गर्म की थी जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पाए, आँख बंद करके चले गए, उनको नहीं दिखाई दे रहा था? और यहाँ की LIU क्या कर रही थी, यहाँ का इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? मुख्यमंत्री आवास से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि पूरे प्रदेश में ऑडिट किया जाए, पूरे प्रदेश में देखा जाए कि फायर सेफ्टी जो है दिल्ली की घटना के बाद वो किस तरीके की है, फायर सेफ्टी से कोई भी समझौता ना किया जाए, तो ये समझौता कैसे हो जाता है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? क्या फाइलों में सारा काम किया जाता है? अगर फाइलों में काम किया जाता है तभी इस तरह की आपको तस्वीर सामने आएगी। अगर फाइलों में नहीं होता, अगर ये चीज़ें फाइलों में नहीं आपके सामने होती तो इस तरह की तस्वीर आपको सामने नहीं आती। यानी भ्रष्टाचार चरम पर है, भ्रष्टाचार बहुत गहरा है। जो चोर बैठे हुए हैं अलग अलग विभागों में, वो किस तरीके से चोरी करते हैं, किस तरीके से लोगों का अधिकार छीनते हैं, जिसके बाद यह हादसा आपको सामने देखने को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बिल्डिंग का मालिक जो है वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी था, कि किस तरीके से पूरा ये काम किया था, किस तरीके से वो ये पूरा AC का यहाँ पर आगे पूरा आप देख सकते हैं। आप मैं करीब से कहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट करीब से दिखाएं कि किस तरीके से वो पूरी एसियाँ लगी हुई हैं, किस तरीके से यहाँ पर पूरा पैनल बनाया गया है, वो फ्रंट पे ही बना दिया गया है। इस वक्त फायर डिपार्टमेंट के लोग कहाँ क्या खा के सो रहे थे, कौन से नशे में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था, या LDA के लोग कौन से नशे में थे, उनको समझ में नहीं आ रहा था। ये सबसे बड़ा सवाल है। और मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी आखिर जांच क्यों नहीं हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। आखिर इसका जवाब कौन देगा? 15 लोगों की मौत की जिम्मेदार कौन है? इस सबसे बड़ा सवाल का जवाब देने वाला क्या सिर्फ 5 लाख रुपए में लोगों की ज़िंदगी जो है वापस आ जाएगी? क्या 5 लाख रुपए के मुआवजे में लोगों का जो हंसता खिलता हुआ परिवार बर्बाद हो गया वो वापस आ जाएगा? सरकार को सोचना चाहिए, विभागों को सोचना चाहिए। क्या आम लोगों की ज़िंदगी यहाँ पर कीड़े मकोड़ों से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उनको बर्बाद हो जाए, उनको कोई पूछने वाला नहीं है? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जनता भी यहाँ पे है, उन लोगों से भी कुछ बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। आप यहीं से हो? जी भैया। क्या हुआ था? हम तो अभी शाम में ही हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, हम भी फिर इधर से निकल रहे थे, अचानक से न्यूज़ सुने कि यहाँ पे आग लग गई है। तो फिर हम लोग इधर ही आए तो पुलिस की नाकाबंदी थी पूरी, और फिर इधर देखा तो बहुत, यहाँ हम लोग काफ़ी दिन से निकलते थे तो ये पूरा पैक था, पूरा यहाँ से कोई ये नहीं था कि कहाँ बाहर निकल पाए बच्चे। अगर आग लग जाए तो बाहर बच्चे निकल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कोचिंग वालों को सबसे ज़्यादा ये चीज़
देखनी पड़ेगी कि बच्चों को निकलने का रास्ता दूसरा तो होना चाहिए, कि इमरजेंसी रास्ता देना चाहिए इन लोगों को। ये पूरा फुल पैक कर दिए थे, कोई कहीं से निकले नहीं, बच्चे ज़्यादा सफोकेशन से ज़्यादा मर गए होंगे अंदर। छत की भी निकासी बंद थी, छत की भी निकासी बंद। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जब सब बंद था, एनओसी कैसे मिल गया फायर सेफ्टी का? किस तरीके से यहाँ पे एलडीए के लोगों को नहीं दिखाई दिया? अब ये तो सर भ्रष्टाचार है कि नहीं है? ये तो वही जानेंगे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा मानना है अगर लाइब्रेरी वगैरह हो तो कोशिश करें ग्राउंड फ्लोर पे ही कराया जाए इंतजाम से। कहीं भी हो, जैसे ग्राउंड बेसमेंट में जानवरों की दुकान, जानवर थे, जानवर ही बेचारे मर गए। बिल्कुल बहुत सारे ये चीज़ कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की ही जड़ है। और मुख्यमंत्री यहाँ से कुछ दिन पहले कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ऑडिट किया जाए, कहीं भी फायर नॉर्म्स के साथ समझौता ना किया जाए। तो कैसे समझौता हो गया? उनके कार्यालय से कुछ किलोमीटर दूरी पे ये मतलब मुझे यही लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे स्टडी करते हैं, अभी मेरा मानना तो सिंपल यही है कि जो जैसे ये लाइब्रेरी का यहाँ पे प्रबंध था, तो लाइब्रेरी का जो प्रबंध था यहाँ पे मेरा मानना है कि ग्राउंड फ्लोर पे करे। या बच्चे जो गए हैं, बच्चे वापस तो नहीं आएंगे, वो अपना यहाँ सपना पूरा करने आए थे अपने माँ बाप का, और जो चले गए वो वापस तो नहीं आएंगे। अब इसको लाके कौन देगा? हम कहेंगे आप लोग थोड़ा दूर आ जाइए, क्योंकि ये जर्जर बहुत इमारत है, तो इसलिए इस इमारत जो मकड़ी का जाला बना रखा है एसीओ के इन्होंने इस तरह से, आपको क्या लगता है मतलब अगर इस तरह से एसी लगाने से कितनी हीट इस गर्मी में अगर लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हम लोग रह नहीं पा रहे हैं। 6 एसी के आपके सामने रखे हो, कितने गिन लीजिए आप, 8 से 10 तो हैं हमें लगता है। और ये जीनों की हाइट 6 फीट 7 फीट है। अब बेचारे बच्चे 18-20 साल के उस हाइट पे पढ़ रहे हैं, एग्जिट को है, निकासी को है नहीं, अब इसका जवाब कौन देगा? एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट, एक ही एंट्री भी देखिए, एंट्री इसमें आप जहाँ से हम 2 लोग नहीं जा पाएंगे, इतनी बड़ी एंट्री है वो। और जरा सा धुआं आप भी जानते हैं, निकलने का साधन जीना, और बिजली का सारा काम जीने पे। आग लगी बिजली से, तो बिजली आग वहीं पकड़ेगी, तो आदमी कहाँ से? आगे भी सारा पैक, आगे पूरा पैक था। या तो ऊपर एनिमेशन क्लासेस चलती थी। आप यहाँ पे यही रहने वाले? हाँ, मैं यहीं का लोग रहना हूँ। यहाँ पे एनिमेशन क्लास चलती थी ऊपर, तो बेसिकली बच्चे आते थे 14 साल 18 साल। हम लोग एक मेरे दोस्त का भाई भी इसके पैर टूट गया उसका शेड में, तो समस्या यही है। उसको आपके भाई भी इसमें थे? दोस्त का मेरे भाई है, इसके मैं यहाँ पे भी हूँ। उसका सामान तो खैर कुछ ना मिला, हम लोगों ने 2 घंटे उसको ढूंढना है, पता चले फिर जाकर सिविल में उसको भेजा गया है। अब उसका पैर टूट गया, सारी चीज़ें। अब खैर भगवान जैसे बच तो गया, लेकिन अब कौन उसकी चीज़ों कौन जिम्मेदार है इन चीज़ों का? 8 एसी के डक लगे इतने जरा से रास्ते में, जहाँ पे एक एसी का डक गर्मी करता अच्छी खासी। उसके बाद फायर विभाग के द्वारा एनओसी कैसे मिल गई? फायर विभाग इतनी जांच कहाँ होती है? लगता है कुछ जितनी होती है। पैसा दीजिए काम हो। अगर इतनी जांच होने लगे तो ये सब घटनाएं हो ही नहीं, एक भी घटना ना हो। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में भी घटना हुई थी, 2 दर्जन लोग जल के मर गए होटल में। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पूरे प्रदेश में जांच की जाए और जो फायर नॉर्म्स उसको पूरे किए जाएं, उसके साथ कोई दिक्कत ना हो, और जो ना करे उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? अगर फायर नॉर्म्स पूरे किए गए होते ना, तो ये घटना छूटती भी ना, कहीं दूर दूर से ना होती। आपको क्या लगता है इसमें एक फायर एक्सटिंग्विशर होगा? यहाँ पे एक सिलेंडर होगा गुजरने की? कोई व्यवस्था है यहाँ से एग्जिट की? इमरजेंसी एग्जिट आजकल छोटे छोटे घरों में बनाया जाता है, तो कुछ भी अगर आपत्ति आती है, कोई विपदा आती है, तो वहाँ से निकल सके हम लोग इसलिए। यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं है। ये साले छोटे से जीने 4x4 के जीने बना रखे हैं। क्या लगता है इसमें से? लूट लीजिए, चाहे जो लूट तो रहे, थोड़ा बहुत पेरेंट्स की मजबूरी थी, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को बनाना है, तो इसलिए बेचते हैं। एनिमेशन के आज के टाइम पे हमारे आने वाली युग के लिए काम है, फ्यूचर है। तो बच्चे एनिमेशन सीखेंगे, कल कुछ करेंगे। कैसे करेंगे बच्चे? जब सीखेंगे, और सीखने की मजबूरी पर माता पिता जी यहाँ बेचते हैं। परिवार के लोग फीस देते हैं, टैक्स देते हैं, तो ऐसे के लिए थोड़ी टैक्स देते हैं। छत की हाइट देखिए, तीसरे जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो 8 फीट की हाइट है, ठीक है। 2 फीट की इनकी फॉल सीलिंग हो गई, फॉल सीलिंग गिर गई आके। उसके बाद क्या हाइट बची? कहाँ से बच्चे कूदे भागेंगे? और सीलिंग जलती हुई अगर किसी के ऊपर गिर जाए तो भाग ही नहीं पाएगा। अभी एक ही वीडियो मैंने देखी थी, मतलब पीछा पड़ी थी। अब यहाँ से बेचारे बच्चे स्टार से कितने लोग उतरे हैं, कितने बच्चे स्टीवल से उतरे हैं, जो उतरे हैं उसमें से भी उतर रहे थे। एक लड़की की टांग इसमें टूट गई, एक लड़की की पैर मेरे आगे इसमें पैर टूट गई, एक लड़की का। ऊपर से लड़के उतर रहे, तब क्या करें? तो ऑप्शन ही था भाई, या तो कूद काट पर हुआ, लेकिन जान बच रही, वहाँ पे जान बची उनकी हकीकत में। और यही तरीका, मतलब क्या करेगा सरकार, कैसे क्या एक्शन लेगी मुझे नहीं पता चीज़ों पे। लेकिन भैया दिल्ली की घटना से कोई सबक नहीं लिया। दिल्ली की मुखर्जी नगर वाली घटना पानी से थी, ये आग से, इतना कह सकते हैं। सरकार ने तो घटनाएं देख ली, लेकिन उसका रास्ता आज तक न निकाला। घटनाएं होती ही रहती हैं, खाली कुछ नहीं संभलना, कुछ नहीं है। किसी 5 लाख रुपए दे दो, जिंदगी 5 लाख। 5 लाख रुपए हमसे 10 लाख ले ले गवर्नमेंट, हमें दे दे 2 बच्चे मेरे पास, तो छोड़ो एक दे दे। किसी के नहीं, पैसे तो दे देंगे यार, पैसे हमसे ले 5 लाख, चलो क्या कर लोगे? 5 लाख रुपए आप देख चुप हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, कुछ करते ही नहीं। इकलौता बच्चा है, किसी के 2 भाई छोटे भाई, किसको क्या पड़ी है आज के टाइम पे? इस मंजिल की हालत देख लीजिए। हम आप लोग भी अगर आएंगे जीने पे, चढ़ने में दिक्कत होगी, हकीकत में दिक्कत होगी, नहीं होगी। अब आप इसमें देखिए 6 एसी के डक लगे, 2 एग्जॉस्ट लगे, डक लगे, ऊपर तो और बुरी हालत होगी। आपको कहीं भी लगा ना फायर एक्सटिंग्विशर कहीं भी इंतजाम है, तो यहाँ से आप गुजारने का इंतजाम, कोई इंतजाम नहीं, कोई भी इंतजाम, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार क्या कर रही है? सुनने में आ रहा है कि फायर ब्रिगेड भी देर से आई है। देखिए यहाँ पे देर पे आना तो संभव है, तो क्या 2 घंटे बाद मैं यहाँ मौजूद था, चिल्ला रहा था 2 घंटे बाद
फायर ब्रिगेड आया है। 2 घंटे बाद 2 घंटे बाद कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस देश में, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं, न पुलिस रिस्पॉन्सिबल है न सरकार रिस्पॉन्सिबल। अब मरने के बाद राजनाथ सिंह आ रहा है, अब मरने के बाद योगी जी आ रहे, क्या कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे। और जिस समय घटना हो रही है उस समय किसी मंच में आप जाकर के भाषण दे रहे हो, हम आपको इसलिए चुनते हैं कि आप भाषण दो। कुत्ते हैं साले के सारे कुत्ते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा लड़कों को गिरते हुए, मरते हुए, पूरा रूह कांप रहा था। कोई नहीं गिरा था, फोन मिलाते समय हाथ कांप रहा था कि एम्बुलेंस को बुलाओ, फोन मिला हाथ कांप रहा था। घंटों बाद लोग पहुंचे, पुलिस नहीं पहुंची है, एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़िए यार, कोई नहीं। शहर के इतने अच्छे अरे हम मरने के लिए बने हैं, कभी हम गड्ढे में गिर के मर रहे हैं, कभी हम नीट के पेपर में आत्महत्या कर रहे हैं, कभी हम लाइब्रेरी में जल के मर रहे हैं। तुम भोसड़ी वाले किस लिए बने हो, किस लिए हो तुम? सिर्फ हिंदू मुसलमान और फलाना ढिमाका करने के लिए? मरने वाले का कोई जाति धर्म देखने आ रहा है? हमने अपनी आंखों से कूदते हुए लड़कों को देखा, हटाते हुए देखे, बचाते हुए। 21 साल के मासूम जल के मरे। 21 साल की उम्र। इतनी गंदी, ये देश रहने लायक है? और जब रहने लायक है? कोई भी बिल्डिंग बता रहे हैं, और मेरी शर्त गारंटेड है 20 से ज्यादा बच्चे कम से कम मरे होंगे। यहाँ जो बताने गिनती है ना 14 गिनती बताना बहुत अच्छे। और ये भगाने आगे देखिए, भगाने यहाँ पे बाद में प्रशासन आएगा, बाद में चलने के बाद चलता रहा, काफी देर तक जलती रही, फायर नहीं है। चौकी बगल में ही थी, बगल में भ्रष्टाचार फायर होती रही, जलता रहा। तब 2-3 घंटे बाद आए, 2-3 घंटे बाद आए थे। अब सब रोटी सेकने आएंगे। अगला वोट कोई ना दो भाई, बच्चे और मजे ले रहे हैं, सब हंस रहे हैं, सब हंस कायर है, कायर हमने हंस रहे हैं। वहाँ से कोई मुकाबला जाएगा तब पता चलेगा इन लोगों को, जब अपना कोई जाएगा। जो बच्चे गए हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं। बीजेपी को वोट नहीं देना, नहीं देना। आप वोट नहीं देगा सर इन लोगों को? इनके बच्चे विदेशों में पढ़ो, बेचारा लड़ रहा है, बिहार में वो मारा गया, क्या नाम है, तिवारी जी, कहीं कुछ हो रहा है। ये वो तो वो क्या था, कुछ था उसके अंदर। इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, हम चल के घर के लिए लड़ रहा था, अपने गांव के क्षेत्र के लिए लड़ रहा था, वो क्यों मारा गया? फिर उसको बताओ, अगर उस पर मर्डर का केस होता तब ठीक भी है। ये करना चाहिए। यहाँ के लोग जल इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, ऐसी कंट्री में पढ़ रहे हैं जहाँ पर छोटी छोटी चीज का ध्यान दिया जाता है। बिल्डिंग बनने से पहले बिल्डिंग कैसे बनना, पैसे उठा के ले जाके सरकार को पटक दो, चाहे जैसी बिल्डिंग बनाओ, चाहे जैसी लाइब्रेरी खोल के बैठो। अब कोई बच्चा पढ़ने जा रहा है तो लाइब्रेरी का पेपर देखने जा रहा है कि बोलते हैं कि जांच होगी, जांच कहाँ, किसी चीज की जांच ना होती है, खाली ये ऐसे नहीं चलता है। चोरों की वजह से पूरा देश बर्बाद हो गया। इन चोरों की वजह से 15 लोगों की जान चली गई। 15 नहीं भैया, 20 प्लस, 20 के ऊपर गए, 20 के ऊपर गए। लाइब्रेरी बड़ी थी, 20 के ऊपर है। अरे मिनिमम 25, अभी ये घंटे भर में इसको 5 और 8 बना देंगे। मिनिमम 25 बच्चे, मैंने एक बच्चे को अपनी आंखों से यहाँ देखा। मैं यहाँ दोपहर से हूँ। दिखाएगी 20, ये गवर्नमेंट कुछ भी करा दी, जहाँ मरेंगे 100 वो दिखाएगी 20। ठीक है, आज के जमाना यही है। कहते हैं ना न्यूज वाले, पूरा बीजेपी वाले वही वाले हाल है। आदमी मर रहा है, उससे नहीं, बस यहाँ 50 लोग रोटी सेकने आएंगे, देख के चले जाएंगे। उससे क्या होगा? जिसके घर की आग बुझ गई वो क्या करेगा भाई? क्या करेगा बताओ ना? जो रात दिन मेहनत करके करता था, आग बुझ गई, क्या करेगा वो? तुम आके अपना दिखाओगे, प्रशासन का टीम लगाओ, उससे क्या घर वालों का मिलेगा भाई? कुछ नहीं मिलेगा। बस हम आप जैसे लोग जनता मरेंगे, आगे लोग कुछ नहीं होगा। देखिए, तो देखिए यह स्थिति परिस्थिति है, और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। कितना दुखद है, लोग कितने दुखी हैं, मगर सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता उसके लिए कीड़ा मकोड़ा है। मरेंगे, 5 लाख रुपए देंगे और फिर कमीशन से पेट भर लेंगे, फिर कमीशन खोरी शुरू कर देंगे। तो ऐसे कमीशन खोर, ऐसे चोर लोग पूरे देश को बर्बाद कर दिए हैं। कहने के लिए राम राज है, मगर ये जंगल राज है। और उसका उदाहरण आपके सामने ये बिल्डिंग है। जंगल राज इसलिए कि इस बिल्डिंग में जलकर भ्रष्टाचार की वजह से कई मासूम मर गए। उनकी गिनती भी साफ नहीं आ रही है, आधिकारिक गिनती 15 आ रही है, लेकिन यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं कि 20 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। फिलहाल जो भी स्थिति है आपके सामने है, और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है, ये राम राज नहीं, ये रावण राज है, साफ दिखाई दे रहा है। नमस्कार।